गौरव जी, वह सरकार के पाले में गेंद डाल दी है, क्योंकि 1991 का जो एक्ट का हवाला ये दे रहे हैं, ये बात तो सही है। अगर सरकार चाहेगी, बहुमत की सरकार है, इस लॉ को ही अमेंड कर दें और कहानी खत्म हो जाए। मीनाक्षी जी देखिए, मैं क्योंकि अधिवक्ता भी हूं, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि ये एक्ट गैर संवैधानिक है, इसको चुनौती दी गई है सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष और नोटिस हो रखा है। मेरी जो अधिवक्ता होने के नाते समझ है, आप सरकार में भी हैं, गैर संवैधानिक। आप सरकार में भी हैं, बीच में मत बोले। अब मीनाक्षी जी अब इनको चुप कराइए, वरना मैं चुप रहूंगा। ये फिर अपने जो प्रश्न है उसका उत्तर भी खुद घर पे जाके ले ले, खीर खा के। बात कर लें पूरी, गौरव जी प्लीज। देखिए, हम लोग जब कोर्ट में भी अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, एक सलीका होता है। आपने प्रश्न पूछे, उत्तर लेने का भी जज्बा आप में होना चाहिए। मीनाक्षी जी, मैंने बताया कि ये मेरी अपनी विधिक राय है, लेकिन ये भी सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर नहीं है। फर्क क्या है भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों में, मैं आपको बताता हूं। हम तो ये कहेंगे कि जब तक ये गैर संवैधानिक नहीं हो जाता, ये देश का कानून है, इसका पालन करना पड़ेगा। लेकिन मीनाक्षी जी, CAA सिटीजन अमेंडमेंटशिप एक्ट जो आया, वो भी एक कानून है। उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वो अच्छा नहीं था इनके हिसाब से। हमसे आज सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा बॉल इन्होंने हमारे पाले में कर दी। अरे ये बॉल वॉल से नहीं खेलते हैं, ये तो पत्थर हाथ में लेते हैं और आप जानते हैं सेना पे पत्थर चलाते हैं। इनको मैं ये बता दूं मीनाक्षी जी, अयोध्या मामले में भी ये कहते थे कि भाई मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बन रहा है और तारीख भी बता दी, इनको भी बुला लेंगे। लेकिन वहां पे भी संसद का रास्ता नहीं लिया था। ये तथ्य मैं सारे दर्शकों के लिए रख दूं कि जब इस मामले में सुनवाई होगी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो संवैधानिक है या नहीं, तो सरकार अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखेगी। और संविधान का जो एक स्कीम है, उसमें संसद में कोई भी कानून लाने का हक एक पार्टी को होता है। जब समय उचित आएगा, उस पे भी सरकार विचार करेगी। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते अभी इसका समय नहीं, मैं तो यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, अभी इसका समय नहीं आया है। ये पार्टी के नजरिए से भी और एक अधिवक्ता होने के नजरिए से भी दोनों बातें आपने रख दी। लेकिन जवाद साहब, सूरजपाल अमू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम राय ले लें। सूरजपाल अमू साहब, अब देखिए, रिपोर्ट पर हम जाएं, रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। उससे पहले आज मौजूद जो है सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि सर्वे भी हो सकता है, जिला कोर्ट इसे सुन भी सकती है, उनके विवेक पर वो सवाल भी नहीं उठा रहे हैं और ना उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। 8 हफ्ते के बाद फिर अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि दरवाजे भी नहीं बंद कर रहे हैं। आपको समस्या है, आप एक पूरी प्रोसेस को अपनाएं, हाईकोर्ट जाएं, हाईकोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट आएं और हर पक्ष के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। मीनाक्षी, यही बात हम ओवैसी साहब से कहना चाह रहे थे और औरों से भी कहना चाह रहे हैं। जब ये जो मुस्लिम एक्टिविस्ट बैठे हैं, जवाद साहब बड़े अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम इनको भी समझा रहे हैं। ये 91 वर्शिप एक्ट को लेकर चल रहे थे, आज सर्वोच्च न्यायालय ने इनका मुंह बंद कर दिया। आज जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी हुई है, मैं समझता हूं सब कुछ अब जिला जज के हाथ में है। निर्णय जल्दी आ जाएगा। निर्णय ये कितना मानेंगे, ये तो इनकी आत्मा और इनका मन जानता होगा। परंतु आज जिस प्रकार से शिवलिंग की सुरक्षा का सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता जताई है, उसके लिए मुझे खुशी है और पूरे देश को खुशी है। कारण कि जिस प्रकार से इन्होंने शिवलिंग को वहां वजू खाने के बीच में, जिस प्रकार से हम हिंदुओं की भावनाओं को जलील करने की ठान रखी थी सैकड़ों वर्षों से, अब उसका अंत निकट आ गया है। हमारी जो उम्मीद है, हम सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर है। सर्वोच्च न्यायालय ने अब जिला जज को ऑर्डर दे दिया है। निश्चित तौर पे हमारे शिवलिंग के लिए जो बार बार ये फव्वारा 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 जिस प्रकार की शब्दावली यूज कर रहे हैं, ये अब यूज करना बंद कर दें, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी अब सुरक्षा प्रदान कर दी है। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारे धर्म का, हमारी आस्थाओं का अपमान कोई ना करे। हम लोग आपका सम्मान करते हैं। हमारा इन हिंदुस्तानी मुसलमानों से क्या झगड़ा है? हमारे तो औरंगजेब, बाबर, हुमायूं से झगड़ा है, जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे अबू साहब, ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा ही नहीं है। अभी भी औरंगजेब के साथ हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर वहां पर है क्या। ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा ही नहीं है। मैं आऊंगी जवाद साहब। सोहनलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस मामले में पैरोकार हैं। सोहनलाल जी, अब देखिए, ये एक बार फिर से काशी में आ चुका है ये मैटर।
अब आप लोग इस केस को जिला अदालत में किस तरीके से ले जाने वाले हैं, कौन कौन से दावे पेश करने वाले हैं, यहां से आपकी लड़ाई, अब क्योंकि 8 हफ्ते की ये लड़ाई है, इस लड़ाई को आप कैसे लड़ने वाले हैं? हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं। हम काशीवासी बहुत ही सद्भाव के साथ पक्ष और विपक्ष दोनों ही जांच कमेटियां, जो जांच समितियां थी, जो उसका हम लोग मिलजुल करके एक अदर करते थे। और जो याचिका दी गई है दीवार हटाने की, जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिवलिंग का सम्मान किया, हमारी जो याचिका दी गई है शिवलिंग को जो घेरे हुए कुएं की तरफ उसको दीवार को हटाया जाए, यहाँ वजू को हटाया जाए, सुलभ शौचालय को हटाया जाए, और माननीय न्यायालय ने जिस तरह वजू के लिए हम ये व्यवस्था चाहते हैं कि अन्यत्र किया जाए, वहाँ पर नहीं। और जिस तरह यहाँ का माननीय जिलाधिकारी, वाराणसी जिलाधिकारी ने एक वैकल्पिक व्यवस्था दी हुई है नमाज पढ़ने वालों के लिए कि आप वजू घर से पढ़कर आइए, वजू करके आइए, और वजू करके भी आते हैं, और नमाज पढ़ने का भी अधिकार दिया गया है। यह बहुत ही अच्छा निर्णय है। लेकिन सोहनलाल जी, ये तो तब तय होगा ना जब ये पता चल जाएगा कि वाकई में वो जो वजू खाने के अंदर ढांचा मिला है वो शिवलिंग ही है, या फिर वो जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि नहीं वहां पर वो एक फव्वारा था, ये वो है। ये तो जब तक उसकी कार्बन डेटिंग नहीं हो जाती, आगे का सर्वे और नहीं होता, आर्कियोलॉजिकल सर्वे नहीं होता, तब तक दीवार को गिराने की याचिका को आपको लगता है कि कोर्ट मानेगी? देखिए, जिसमें जांच हो रहा था उसमें हम स्वयं उपस्थित थे। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की सहमति से पूरा का पूरा जांच समितियां आगे बढ़ रही थी। चाहे चारों तहखाना हो, मुस्लिम पक्ष के तहखाने के अंदर हो, चाहे व्यास जी के अंदर हो, चाहे वह मिला हुआ शिवलिंग हो, सारे के सारे, या नमाज पढ़ने के लिए जो 14-14 फीट जो शिलाखंड मिल रहे थे, जिसमें जो है घंटियों की कतारें थी, कमल के पुष्प लगे हुए थे, यहाँ तक कि जो ढांचे हुए थे, ढांचों को भी जांच करते इसमें हम लोग थे। ये ढांचे जो ध्वंस हमारे आराध्य स्थल है उनके छतों की दीवारों पर रखे हुए थे। हमें 1937 का फैसला भी याद आ रहा है कि उस पर लिखा हुआ है कि यदि यह ढांचे टूट जाएंगे तो फिर मुस्लिम समाज को बनाने का अधिकार नहीं रहेगा, बनाने का अधिकार उसी समय रहेगा जबकि हिंदू समाज उनको सहमति दे। तो हर प्रकार जो वैकल्पिक व्यवस्था है वह सब हम लोग काशी में रह करके सद्भाव पूर्वक हम समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।